आपने जो पैराग्राफ शेयर किया है वो मुआशी नजरियात इकोनॉमिक थियरीज के बारे में है, खास तौर पर एफिशिएंट मार्केट्स हाइपोथेसिस, मुअस्सर मंडियों का मफरूजा के बारे में। इसका खुलासा ये है। 1. इंसान और मईशत, ह्यूमंस एंड इकोनॉमी। पहले ये बताया गया है कि इंसान अपनी जरूरियात और लालच ग्रीड की वजह से बजट की पाबंदियों का ख्याल रखता है। अगरचे लालच को बुरा समझा जाता है, लेकिन माशी नुक्ता नजर से ये तिजारतियों ट्रेडर्स को मार्केट की मालूमात का फायदा उठाने और उसके मुताबिक काम करने पर मजबूर करता है। लेकिन जल्द ही वो मालूमात जो उन्हें फायदा दे सकती थी वो दूसरों को भी पता चल जाती है, जिसकी वजह से उन्हें मुनाफे प्रॉफिट्स कमाना मुश्किल हो जाता है। 2. मुअस्सर मंडियों का मफरूजा, एफिशिएंट मार्केट्स हाइपोथेसिस EMH। एफिशिएंट मार्केट्स हाइपोथेसिस एक सादा चीन रिएक्शन पर मबनी है। ये कहता है कि स्टॉक मार्केट की कीमतें तमाम दस्तयाब मालूमात को जाहिर करती हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी स्टॉक की सही कीमत मालूम करने के लिए कितनी भी तहकीक कर लें, कीमत पहले ही उन तमाम मालूमात को शामिल कर चुकी होती है। इसलिए कोई भी मुस्तकिल तौर पर मार्केट से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकता। ये नजरिया अकेला नहीं बना, बल्कि इससे पहले हैरी मार्कोविट्स के ऑप्टिमल पोर्टफोलियो थ्योरी और विलियम शार्प के कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM जैसे अहम मुआशी नजरियात की दरियाफ्तें भी हुई, जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी। 3. इसका असर, इट्स इम्पैक्ट। इस नजरिए ने मुआशी माहिरीन के सोचने का तरीका बदल दिया। उसने लोगों को एक फाइनेंशियल एडवाइजर की पैरवी करने के बजाय खुद अपने स्टॉक्स को हैंडल करने का एक जमहूरी डेमोक्रेटिक रास्ता दिया। इस मफरूजे के मुताबिक आपको माहिरीन के पीछे भागने के बजाय कम लागत, लो कॉस्ट और मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स के मजमूए में सरमायाकारी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। इस नजरिए का एक बहुत बड़ा नतीजा ये निकला कि इसी की वजह से म्यूचुअल फंड के कारोबार की बुनियाद पड़ी।